Hello and welcome to UAS. I hail you English with AS. Let's commence today's class. My dear, आज की क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके लिए वेकअप सेक्शन से लेकर के आया हूँ। और आप सभी जानते हैं वेकअप सेक्शन में एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम, फ्रेजेज एंड स्पेलिंग टेस्ट 5 सेक्शंस होते हैं। और जो मैंने सर्वे किया उसमें मैंने पाया कि सबसे ज़्यादा अगर हमारे विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं तो वह सेक्शन कौन सा है, ईडियम्स एंड फ्रेजेज। तो आज माय डियर हम लोग नेक्स्ट 10 मिनट्स में 20 ईडियम्स एंड फ्रेजेज लर्न करने वाले हैं। और याद रखिएगा विद एग्जाम्पल्स, तो एक बहुत ही अच्छा क्विक रिवीजन होने वाला है। आप सभी लोग रेडी हो जाएं, कम ऑन। पहला ईडियम आपके सामने है और इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, मीनिंग होता है झगड़े की जड़। और याद रखिएगा इंग्लिश जरूर लर्न करना है ईडियम्स एंड फ्रेजेज की। कॉज ऑफ क्वेरल, क्या कॉज ऑफ क्वेरल। द देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि कहीं भी आता है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, तो डिस्कॉर्ड से लर्न करना। डिस्कॉर्ड मतलब कलह या झगड़ा होता है, इसको ऐसे अटैच कर देना। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब है झगड़े की जड़, कॉज ऑफ क्वेरल। ऑप्शन देखेंगे द हिमालय रेंज इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो आपका जम्मू एंड कश्मीर है वो एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, एन एप्पल ऑफ वंस आई। बोलते भी है ना कि वह तो मेरी आँख का तारा है, और आँख के तारे का मतलब होता है बहुत प्यारा। तो एन एप्पल ऑफ वंस आई। वैसे एप्पल क्या होता है, देखिए अगर हम बात करें फ्रूट्स की तो फलों में सेब बहुत अच्छा फल माना जाता है, एप्पल है ना, बहुत पसंद किया जाने वाला। इसलिए एन एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब है वेरी डियर, बहुत प्यारा। हर ओनली सन इज द एप्पल ऑफ हर आई। उसका जो बेटा है ना वो उसकी आँख का तारा है। आपकी भी बेटा यानी कि सन और डॉटर आपके लिए एन एप्पल ऑफ योर आई है। तो आप सभी लोग एक सेंटेंस बना सकते हैं अपने बच्चे का, अपने प्यारे से बेटे का, अपनी बेटी का, अपने भाई बहन, किसी का भी नाम लिख करके लिख सकते हैं। आपने लिख दिया कि सोनू इज एन एप्पल ऑफ माई आई, सोनू मेरी आँख का तारा है। कुछ भी लिखो, एक एक सेंटेंस ज़रूर बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, टू ऐड फ्यूल टू द फायर टू एग्रीवेट सम सिचुएशन और मैटर। टू ऐड फ्यूल टू द फायर, इसको बोलते हैं और अधिक भड़काने की कार्रवाई। कहते हैं ना लोग कि भैया तुमने तो जले में नमक लगा दिया है ना, या कहते हैं कि आग में घी डाल दिया। तो टू ऐड फ्यूल टू द फायर। वैसे तो हमेशा ध्यान रखो कि ईडियम का डायरेक्ट मीनिंग कभी नहीं निकालते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से वो अटैच ज़रूर होता है। देखो ऐड मतलब जोड़ना होता है, फ्यूल मीन्स ईंधन होता है, और फायर मीन्स आग। अब बताओ आग लगी है और उसमें आप और ऐड कर दोगे फ्यूल, तो आग भड़केगी कि नहीं। तो इसका मतलब हो गया टू एग्रीवेट सम सिचुएशन और मैटर, यानी कि किसी मामले को और अधिक भड़काने की कार्रवाई। हिज अब्यूसिव लैंग्वेज एडिड टू द फायर, एडिड टू फ्यूल द फायर, यहाँ फ्यूल और लिखना चाहिए, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बेड ऑफ रोजेज। बेड ऑफ रोजेज, अच्छा जी क्यों जी, बताएं आप सभी लोग। आप लोग जब रोज़ फ्लावर सेंड करते हो, आपको कोई भी गुड मॉर्निंग विश करता है या कुछ भी, और कई फ्लावर्स भेजेगा तो कोई ख़ास मतलब नहीं आप समझते हो, लेकिन कसम भगवान की अगर कोई रोज़ भेज दे दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। क्यों जी, है कि नहीं। इस बेड ऑफ रोजेज का मतलब क्या है भाई, कोई बेड है उसमें अगर रोज़ है ना, थोड़ा इमेजिन करो और फील करो, उसमें रोज़ ही रोज़ बिछे हों चारों तरफ, ऊपर भी नीचे दाएं बाएं, तो क्या माना जाएगा कि भैया सरल और आराम की स्थिति, बड़ी आराम की स्थिति है। कहते हैं ना फूलों का फूलों में फूलों का राजा गुलाब है। तो अ बेड ऑफ रोजेज का मतलब है एन ईजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन, यानी कि सरल और आराम की स्थिति। और इसका सेंटेंस हम देखेंगे। सेंटेंस कह रहा है द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेज। याद रखेंगे यह ईडियम इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट
एडम्स एल का मतलब है प्योर वाटर, शुद्ध पानी। और आपको निश्चित तौर पर यह याद होना चाहिए, एडम और ईव की कहानी पर आधारित है, कल की प्रैक्टिस में भी आया हुआ था। इट इज इन द ड्राई डिस्ट्रिक्ट्स पीपल हैव टू कंटेंट देमसेल्फ विद एडम्स एल। नेक्स्ट, टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, इसका मतलब भी वैसा ही है जैसे ऊपर आपने अभी अभी पढ़ा था, जले पर नमक छिड़कना। टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, टू हार्म एज वेल एज ह्यूमिलेट, किसी को नुकसान पहुंचा देना और उसे क्या करना, अपमानित भी करना। तो यही तो हुआ, जले पर नमक छिड़कना, है ना। तो टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी का मतलब है और ज़्यादा अपमानित करना। ही हैज़ एडेड इंसल्ट टू इंजरी बाय राइटिंग दिस लेटर। नेक्स्ट, एट डैगर्स ड्रॉन, इसका मतलब है पारस्परिक शत्रुता, ऑन एनिमिकल टर्म्स। देखो कैसे इसको हम याद रखेंगे माय डियर, इसको लर्न करने का बहुत सीधा तरीका है। डैगर्स मतलब होता है कटार, तलवार की छोटी बहन का नाम कटार होता है। ड्रॉ मतलब खींच लेना। बताओ, तलवारें खींच जाएंगी, है ना। कटार या तलवार जब खींच जाएगी तो क्या होगी, एनिमिकल टर्म्स यानी कि शत्रुता होगी। और इसका हम लोग सेंटेंस देखेंगे। सेंटेंस, एट वन टाइम रसिया एंड अमेरिका वर एट डैगर्स ड्रॉन। नेक्स्ट, अगेंस्ट द रेनी डे। अब देखो भाई, बरसात का दिन तो कहेंगे नहीं, भाई रेनी डे माना जाता है कठोर, तो यहाँ पर प्रिकॉशन फॉर इमरजेंसी, अगेंस्ट द रेनी डे का मतलब है कठिन परिस्थितियों के लिए प्रबंध। देखो रेनी डे से यहाँ सिंबॉलिक है, रेनी डे का मतलब है भाई जब बरसात होगी तो आदमी काम करने नहीं जा पाता है, तो उसे कुछ बचा के रखना पड़ता है ना। तो अब बचपन की याद करो, है ना। अगर छोटी सी वो चींटी चलती थी कुछ लेकर के मुँह में, तो दादी नानी कहती थी कि बरसात होने वाली है, अपना भोजन लेके जा रही है। तो अगेंस्ट द रेनी डे का मतलब है प्रिकॉशन फॉर इमरजेंसी, कठिन समय या आपात समय के लिए कुछ प्रबंध करना। सेंटेंस देखेंगे, यू मस्ट सेव समथिंग एवरी मंथ अगेंस्ट द रेनी डे। बहुत अच्छा ईडियम है और मुझे उम्मीद है कि थोड़ा नया भी है, इसको जरूर लर्न करें। नेक्स्ट, अच्छा लग रहा हो तो एक बार थम अप करिए, जरूर सभी लोग थम्स अप करें। टू बी कन्फ्यूज्ड, घबरा जाना। एट अ लॉस का मतलब है घबरा जाना। ही वॉज एट अ लॉस टू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू अगेंस्ट टू मच ऑफ अपोजिशन। एट अ लॉस याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट ईडियम है, यानी कि जब आप परप्लेक्स्ड हो जाते हैं, समझ में ना आए कि करें क्या। नेक्स्ट, एट लॉगर हेड्स, इसी को लॉगर्स हेड भी कहीं कहीं मिलेगा। टर्म्स ऑफ हॉस्टिलिटी यानी शत्रुता की अवस्था, ये भी क्या है, दुश्मनी की अवस्था है। ही इज एट लॉगर हेड्स विद हिज ओन ब्रदर, उसकी अपने भाई से ही शत्रुता है। 10 नंबर इंपॉर्टेंट लगाएं। 11 नंबर देखें, एट एन आर्म्स लेंथ, इसका मतलब है टू कीप डेंजर और इविल एट अ डिस्टेंस, यानी खतरे या बुराई को दूर रखना। देखो थोड़ा समझो इसको, कैसे लर्न कैसे करना है, याद कैसे किया जाए कि कभी भूले ना। एट एन आर्म्स लेंथ कहते नहीं भैया, जो बुरे लोग हैं क्या करें, उससे बुराई से दूर ही रहें, है ना। तो कीप सच रेस्कल्स एट एन आर्म्स लेंथ, रेस्कल मतलब दुष्ट, तो दुष्ट लोगों से क्या करना है, दूरी बनाकर रखना है। नेक्स्ट 12 नंबर, एट वंस फिंगर्स एंड्स टू हैव फुल एंड रेडी नॉलेज, पूर्ण एवं तत्पर ज्ञान। अरे लोग कहते हैं भैया ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, तो ईडियम क्या बना, एट वंस फिंगर्स एंड, अ लॉयर शुड हैव ऑल द सेक्शंस ऑफ द एक्ट हिज फिंगर्स एंड्स। जैसे हमारे स्टूडेंट्स के लिए अब पार्ट्स ऑफ स्पीच बिल्कुल क्या हो गया है, एट वंस फिंगर्स एंड। नेक्स्ट, एट एक्स ग्रिंड, यहाँ एट नहीं होना चाहिए, एन एक्स होगा, क्या होगा, एन एक्स टू ग्रिंड। तो निश्चित तौर पर आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब है स्वार्थ सिद्धि, सम पर्सनल मोटिव। और सेंटेंस देखिए क्या लिखा है, ही फ्लैटर्स सो यू मच, ही फ्लैटर्स यू सो मच, परहैप्स ही हैज़ सम एक्स टू ग्रिंड। याद रखिएगा, एन एक्स टू ग्रिंड का मतलब है स्वार्थ रखना या स्वार्थ सिद्धि होना। नेक्स्ट 14 नंबर,
टू बीट अबाउट द बुश, ये तो खूब पढ़ा हुआ है, घुमा फिरा कर बातें करना। टू बीट अबाउट द बुश। टू स्ट्रे फ्रॉम द मेन पॉइंट, स्ट्रे मतलब भटकना, विषय से भटक जाना। अ गुड स्टूडेंट नेवर बीट्स अबाउट द बुश इन आंसरिंग हिज क्वेश्चन, ये जो लास्ट में है ये सेंटेंस है, और इस सेंटेंस से ध्यान रखिए, कोई भी आप ईडियम लर्न करो तो उसका सेंटेंस ज़रूर बनाइए। नेक्स्ट 15, टू बियर द बर्ंट ऑफ, इसका मतलब है टू इंड्योर द कैलेमिटी और डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कठिनाई का हिम्मत से सामना करना। इस समय जो सिचुएशन है तो आपको क्या करना चाहिए, यू शुड बियर द बर्ंट ऑफ कोविड-19। महाराणा प्रताप बोर द बर्ंट ऑफ द मुगल इन्वेजन ब्रेवली, सेंटेंस देखेंगे, महाराणा प्रताप ने जो मुगल आक्रमण थे उसका बहादुरी से क्या किया, हिम्मत से सामना किया, बहादुरी से मुकाबला किया। याद रखेंगे यह ईडियम इम्पॉर्टेंट है, टू बियर द बर्ंट ऑफ, हिम्मत से मुकाबला करना। नेक्स्ट, टू ब्रिंग टू लाइट आ चुका है, आप सभी साथी बताएं यस और नो, ये कहीं ना कहीं मैंने आपको ज़रूर प्रैक्टिस सेट में दिया है। टू ब्रिंग टू लाइट का मतलब है छिपी बात को प्रकाश में लाना। टू डिस्क्लोज क्या होगा इसका, जो लोग नए हैं वो ज़रूर ध्यान दें, प्रैक्टिस सेट का लिंक मैंने दे दिया है, आप लोग पुरानी प्रैक्टिस 2 सेट हो चुके हैं उसका रिवीजन ज़रूर करेंगे। सप्ताह में एक दिन मैं कुछ स्पेशल वर्ड पावर वगैरह लेके आऊँगा और 6 डेज प्रैक्टिस कराऊँगा। द इंक्वायरी कमीशन हैज़ ब्रॉट मैनी स्टार्टलिंग फैक्ट्स टू लाइट। नेक्स्ट, एट 6 एंड 7 कई बार आया है और पढ़ा हुआ है, इवन इंटरमीडिएट में भी खूब, और 10+2 में भी पूछा जा चुका है। एट 6 एंड 7 का मतलब है तितर बितर, इन डिसऑर्डर। माई यंगर सन हैज़ थ्रोन माई बुक्स एट 6 एंड 7, बताएं सभी, 6 एंड 7 का मतलब है इन डिसऑर्डर। नेक्स्ट 18 नंबर, एट द 11th आवर, एट द 11th आवर का मीनिंग होता है एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षणों में। आप लोग ने मूवी ज़रूर देखी होगी है ना, और मूवी में क्या होता है, एक जो एक्ट्रेस होती है, एक ब्यूटीफुल सी, तो उसको ये भद्दा सा क्या होता है विलन, वो मर्यादा भंग करने का प्रयास करता है। जब आप ऑडियंस को लगता है कि अरे यार अब तो आ जाओ, कहाँ हो, कोई तो बचा लो या मैं खुद पहुंच जाऊं, और उसी समय जो एक्टर होता है, हीरो जिसे आप कहते हो, वो धड़ाम से गिरता है और इसको भीषुम मारता है ना, और इसको बचा ले जाता है। तो यही होता है एट द 11th आवर का मतलब होता है एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षणों में। ही रीच्ड द एग्जामिनेशन हॉल एट द 11th आवर, जब परीक्षा एकदम शुरू होने वाली होती है आप पहुँचो तो कैसा लगता है, याद करो। एट वंस बैक एंड कॉल, एट वंस कमांड, याद रखिएगा इम्पॉर्टेंट है। आई वॉन्ट माई सर्वेंट्स टू बी एट माई बैक एंड कॉल, है ना। भगवान के तो बहुत से ऐसे सर्वेंट हैं जो खड़े रहते हैं कि परमात्मा ऑर्डर दें और हम तुरंत उनका पालन करें। एट वंस बैक एंड कॉल का मतलब है एट वंस कमांड, किसी के आदेश पर। नेक्स्ट और लास्ट, एट वंस विट्स एंड, टू बी कन्फ्यूज्ड, होश खो बैठना, घबरा जाना। कहते नहीं भैया, अरे इतनी ख़राब सिचुएशन हो गई कि मेरी बुद्धि काम नहीं की। देखो विट्स का मतलब बुद्धिमत्ता होता है, एंड मतलब समाप्त हो जाना। तो जब आदमी की बुद्धि ना काम करे तो मतलब क्या है कि कंफ्यूज हो गया। एट एग्जाम्पल, एट द सडन अपीयरेंस ऑफ द पुलिस द सस्पेक्ट वॉज एट वंस एट हिज विट्स एंड। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझिएगा, ईडियम या फ्रेज में जहाँ भी वंस लिखा हो इसका मतलब है पॉजेसिव केस, आई के साथ लिखोगे माय वंस के जगह, और वी है तो क्या लिखोगे, आवर लिख दोगे। इस बात का ख्याल रखेंगे। आप लोग डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाया करो, और वहाँ मैंने कई लिंक दी हैं अदर वीडियोज़ की, उनमें से यदि कोई भी आपने नहीं देखा तो केवल इम्पॉर्टेंट लिंक मैंने दी हैं, उनको देखिए। साथ ही साथ में आपके लिए मैंने जो ये वीडियो उठाया है, आपका भी उतना ही सहयोग चाहिए माय डियर, जितना कि मैं आपके लिए डेडिकेटेड हूँ। सिलेक्शन आपको लेना है, चिंता मुझे है। नींद उड़ जानी चाहिए कि बस अब जितना, और आज आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर ट्रस्ट हो तो इतना कर लेना, सारे चैनल जितना भी जो कुछ आप किए हो यहाँ वहाँ का सब अनसब्सक्राइब करो,
अगर इंग्लिश में सिलेक्शन चाहिए तो केवल और केवल मैं जितना कहूँ उतना तैयार करिए और यकीन मानिएगा आपका टारगेट 100+ ज़रूर अचीव होगा। यदि आप मोस्टली हमारे चैनल में टीजीटी पीजीटी के कैंडिडेट्स हैं उनको मैं बता देता हूँ 125 में 100 लाना है तो कुछ मत पढ़ो, केवल जितना मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ और जितना क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको तैयार कर लो। यकीन मानिए कोई रोक नहीं सकता, अनडाउटेडली आप सक्सेस गेन करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।